अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि किस चीज़ की रेसिपी हम लेकर आए हैं, वो है टी केक की। सॉफ्ट यमी सा, ऊपर से क्रंची सा टी केक। इसको बनाने के लिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2.25 कप यानी मेजरिंग कप के 2.25 कप आटा यानी मैदा। अगर देखा जाए तो ग्लास के हिसाब से, जो घर में जो पानी के ग्लास होते हैं उसके हिसाब से, तो 1.5 ग्लास मैदा चाहिए। मैदे को एक बर्तन में छाननी के ऊपर डाल के छान लें और इसमें बेकिंग पाउडर भी साथ साथ शामिल करते जाएं। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर डाल दें। अगर पुराना है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, अगर नया पैक है तो 1 टेबल स्पून काफ़ी हो जाएगा। मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर इसको छन्नी की मदद से अच्छी तरह से छान लें। अब ग्राइंडर, जूसर या कोई भी जग हो वो जग ले लें, या एंड बीटर है तो एंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। उसमें 1.25 गिलास यानी 1 गिलास चीनी डाल दें। अगर 1.5 गिलास मैदा है तो 1.25 गिलास चीनी काफ़ी हो जाएगा। 1 यानी 1/4 गिलास चीनी डालने के बाद अब बारी आती है ऑयल की। ऑयल हम लेंगे आधा गिलास, यानी कि 1.5 गिलास हमारा मैदा था और 1.25 गिलास चीनी और आधा गिलास ऑयल का हम लेंगे और इसमें 3 अंडे तोड़ के डाल देंगे, वही ग्राइंडर जग में। इसके लिए किसी बर्तन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसी ग्राइंडर में डाल देंगे। अगर हैंड बीटर है तो कुछ किसी बर्तन में डालकर उसको अच्छी तरह से बीट कर लें। एक एक अंडा अलग अलग तोड़ के डाल देंगे। अब चूँकि वनीला केक हम बना रहे हैं तो वनीला खुशबू के लिए वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल दें इसी जग में। टी केक बनाना बहुत आसान है और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ही बर्तन में सब कुछ डाल के चीनी को पीसने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर ग्राइंडर जूसर है तो ग्राइंडर जूसर में वैसे ही सिंपल चीनी हमारे जो घर में आम इस्तेमाल होती है वो डाल दें। अब इसमें तीनों चीज़ें डल चुकी हैं, यानी चीनी, अंडा और वनीला एसेंस। इसको थोड़ा सा ग्राइंडर को चला दें, 1-2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लें। अब इसमें बारी आती है तेल की। तेल लेंगे, चूँकि 1.5 गिलास था तो तेल हम लेंगे आधा गिलास या मेजरिंग कप के हिसाब से देखा जाए 1/3 कप तेल हम लेंगे इस मिक्सचर के लिए। तो तेल को आहिस्ता आहिस्ता से डाल देंगे ग्राइंडर में ताकि छींटे वगैरह ना उड़ें। अब बारी आती है दूध की। तो दूध भी हम आधा कप लेंगे, उसको ग्राइंडर में डाल देंगे और ग्राइंडर को नॉर्मल स्पीड पर थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लेंगे। जब मिक्सचर अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तो इसको एक बर्तन में या जिस डिश वगैरह में हमें मिक्स करना है, इसमें ये मिक्सचर जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। अच्छी तरह से उसको खाली कर दे, जग वगैरह को कुछ मिक्सचर वगैरह ना रह जाए। अब मिक्सचर को डालने के बाद इस डिश में मैदा जो हम लेंगे उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको लपेटते जाएंगे। ग्राइंड नहीं करना, बीट नहीं करना, सिर्फ लपेटना है ताकि मिक्सचर में मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिक्स करते जाएं, डालते जाएं। 2 से 3 दफ़ा ये मिक्सचर मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। अगर ओवन है तो ओवन, ना तो पतीले में भी ये केक बना सकते हैं। इसको ओवन है तो ओवन को प्री हीट पहले से कर लें और मोल्ड ले लें। उस मोल्ड को थोड़ा सा ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद उसमें मैदा भी चढ़क दे ताकि वो उसमें चिपक ना जाए। मैदे को अच्छी तरह से चढ़क कर उसमें मिक्सचर को डाल दें। मिक्सचर अगर पूरा डालना चाहें, यानी कि थोड़ा सा हाइटेड केक चाहिए तो पूरा मिक्सचर मोल्ड में डाल दें। मोल्ड का साइज़ होगा 8x8। पूरा इस मिक्सचर को अच्छी तरह से साफ़ करके डाल दें ताकि कोई ज़ाया ना हो जाए। अगर एक मोल्ड में नहीं डालना चाहते हैं तो 2 मोल्ड में, एक छोटा सा मोल्ड ले लें और एक 8x8 इंच का, एक जैसे 4x4 इंच का मोल्ड लेकर उस मिक्सचर को थोड़ा इसमें और थोड़ा उसमें डिवाइड कर दें। अब अवन चूँकि प्री हीट है तो इसमें केक को डालकर दोनों स्टेप, यानी दोनों साथ डाल दें केक को
ऊपर और नीचे, और दोनों ग्रिल ऑन करने ओवन के ऊपर वाली और नीचे वाली। ओवन को 35 से 40 मिनट के लिए सेट कर दें, लेकिन एक दो दफ़ा केक को ज़रूर चेक कर लें कि ऐसा ना हो कि जल ना जाए। ये देखें, हमारा केक तैयार हो चुका है। ओवन को ऑफ़ करने के बाद भी 2 से 3 मिनट केक को वहीं ओवन में रहने दें। केक को निकालने से पहले चेक ज़रूर कर लें कि केक तैयार है स्टिक की मदद से या नहीं। अगर केक तैयार ना हुआ तो मज़ीद आप इसको टाइम दे दें, तकरीबन 50 मिनट भी हो सकते हैं या 1 घंटे से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ओवन या चूल्हे को तेज़ रखेंगे तो केक ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब केक ठंडा हो जाए तो उसे मोल्ड से निकाल लें। अब ये हमारा केक तैयार हो चुका है खाने के लिए। बहुत सॉफ्ट सा अंदर से और ऊपर से थोड़ा सा क्रंची सा, बहुत ही यमी और टेस्टी केक बना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।